लोग जोगी और मोदी से पूछते हैं और कहते हैं कि आपको परिवार और परिवार के लोगों के दर्द कहाँ से समझ में आएंगे, क्योंकि आप तो परिवार के साथ रहे नहीं हैं। देश के नौजवानों को इन्होंने भरमाने का काम किया, नफरत की राजनीति में झोंकने का काम किया। हमारी सरकार नफरत के खिलाफ रोजगार परक राजनीति को मजबूती प्रदान की है। सरकार अगर चाहे तो नौजवान बेरोजगार नहीं रह सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी से जवाब नहीं बन पा रहा है। 2014 का वो साल था जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव के पहले देश की जनता से ये वादा किया था कि अगर हम देश की सत्ता पर आते हैं तो प्रत्येक साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। पिछले 9 सालों से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री भी हैं, लेकिन अगर रोजगार की बात की जाए तो आज भी कहीं ना कहीं जनता को रोजगार नहीं मिल पाया। वहीं अगर नीतीश कुमार की बात कर ली जाए तो बिहार के मुख्यमंत्री ने 1 लाख से अधिक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देने के बाद इतिहास रच दिया है। इसको लेके लगातार महागठबंधन की जो सरकार है इसे अपनी उपलब्धि बता रही है और नरेंद्र मोदी पर हमलावर है। हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी के प्रवक्ता एजाज साहब हैं। एजाज साहब, 2014 के चुनाव के पहले यही नरेंद्र मोदी थे, बोले थे कि अगर हम सत्ता पे आएंगे तो हर एक साल युवाओं को, देश के युवाओं को 2 करोड़ जो भी रोजगार दिया जाएगा। 2019 में भी जीते, देख लीजिए 9 साल 10 साल से अभी सत्ता पे भी है। लेकिन नीतीश कुमार तेजस्वी जी ने जो 1 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार दिया, चारों तरफ तारीफ हो रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि नरेंद्र मोदी जब सत्ता से पहले जो वादा किए थे कि हम जब सत्ता में आएंगे तो हर साल नौजवानों को 2 करोड़ रोज़गार देंगे। 9 साल हो गया, 18 करोड़ रोज़गार मिलना चाहिए। इन्होंने दिया ऑन रिकॉर्ड। भारत सरकार के आंकड़े के अनुसार 7,22,131। ये देश के लिए विडंबना की स्थिति है, देश के नौजवानों के लिए विडंबना की स्थिति है। और देश के नौजवानों को इन्होंने भरमाने का काम किया, भटकाने का काम किया, नफरत की राजनीति में झोंकने का काम किया। जिस दिन 9 अगस्त 2022 को महागठबंधन की सरकार बनी, तेजस्वी प्रसाद यादव और नीतीश जी जब एक साथ हुए तो हमने जो संकल्प लिया था नौजवानों को नौकरी और रोज़गार देने का, 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोज़गार, और उस दिशा में हमारी सरकार लगातार कार्य कर रही है। अब तक 4 लाख के करीब हमने नौकरियां दी हैं, रोज़गार दिए हैं। ये हमारी सरकार की उपलब्धि है। हमारी सरकार नफ़रत के ख़िलाफ़ रोज़गार परक राजनीति को मजबूती प्रदान की है, नफ़रत के ख़िलाफ़ नौकरी परक राजनीति को मजबूती प्रदान की है और स्पष्ट रूप से देश के नौजवानों को संदेश दिया है कि सरकार अगर चाहे तो नौकरियां दी जा सकती है। सरकार अगर चाहे तो नौजवान बेरोज़गार नहीं रह सकते हैं। और इस दिशा में हमारी सरकार ने ऐतिहासिक रूप से देश के अंदर जो पहली बार 1,20,365 शिक्षकों का सामूहिक रूप से पूरे राज्य भर में नियुक्ति पत्र दिया, ये देश के लिए इतिहास बन गया। और अब लोग जोगी और मोदी से पूछते हैं कि आप, जोगी और मोदी से पूछते हैं और कहते हैं कि आपको परिवार और परिवार के लोगों के दर्द कहाँ से समझ में आएंगे, क्योंकि आप तो परिवार के साथ रहे नहीं हैं। आपको परिवार क्या होता है इसका पता नहीं है, इसका दर्द नहीं है। और जो लोग क्या क्या शब्दों से, जो उत्तर प्रदेश से लोग आए यहाँ नौकरियाँ प्राप्त किए, किन किन शब्दों से इन लोगों को अलंकृत किए ये मैं नहीं कह सकता हूँ। इस तरह की बातें जब आम जन की ओर से सवाल किए जाएं तो भारतीय जनता पार्टी से जवाब नहीं बन पा रहा है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी अनर्गल प्रलाप में लग गई है और नौजवानों को भटकाने के लिए पहले कुछ कार्य किया, फिर कुछ कार्य करना शुरू किया। लेकिन चाहे जितना भी प्रलाप कर ले, चाहे जितनी भी कोशिश कर ले भारतीय जनता पार्टी, अब देश का नौजवान, बिहार का नौजवान भटकाव की दिशा में नहीं जाने वाला है। अब नौजवान सीधे सवाल भारतीय जनता पार्टी से करता है, नरेंद्र मोदी से करता है कि आपने रोज़गार क्यों नहीं दिया, आपने वादा किया था उस वादे को पूरा नहीं क्यों किया। रोजगार दिया जाए भाई, हमारे यहाँ से तो हमेशा, अभी देखिए ना, 1,20,000 का फिर नियुक्ति का विज्ञापन निकलने जा रहा है शिक्षकों का, 1.5 लाख के करीब स्वास्थ्य विभाग में निकलने जा रहा है, 75,000 के करीब पुलिस और सिपाहियों की भर्ती होने जा रही है। ये हमारी सरकार की उपलब्धि है। अन्य विभागों से भी सारे जगह से डेटा इकट्ठा करके
जो नौकरी के विज्ञापन है वो दिए जा रहे हैं। और प्राइवेट कंपनियों के माध्यम से भी 1 लाख के करीब इस साल तक हम नौकरियां देने का काम करेंगे। ये हमारी सरकार की बड़ी उपलब्धि है और इस उपलब्धि के सवाल पर योगी और मोदी घिर चुके हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के बिहार के नेता तरह तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन उनकी बातों को अब जनता सुनने नहीं जा रही है। देखिए, सीधे तौर पे राजद के प्रवक्ता थे, इन्होंने सीधे तौर पे कहा कि जिस दावे और वादे के साथ 2014 से नरेंद्र मोदी देश की सत्ता पर बरकरार हैं, लेकिन नौकरी देने की बारी आई तो सभी ने देश के युवाओं को ठगने का काम किया। हमारी सरकार जिस प्रकार से लगातार शिक्षक नियुक्ति कर रही है और आने वाले समय में जो भी वादा किया गया है 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का, नौकरी देने का, उसे हम पूरे तरीके से पूरा करेंगे और आने वाले समय में जनता इसका करारा जवाब बीजेपी सरकार को देने का काम करेगी। कैमरामैन ऋतिक के साथ रोहित, दर्शन, पटना।